गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है? PZU, LIC, SBI, रिलायंस। इसका सही जवाब है LIC। ब्रांड फाइनेंस इंडेक्स 100 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC को 100 में से 88 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है। पोलैंड स्थित PZU को 94.4 की BSI स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि चाइना लाइफ इंश्योरेंस 93.5 के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिद्धांत भटिया और अलेक्जेंडर डोम्स्की ने 2025 में निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? रियो ओपन, बार्सिलोना ओपन, वियना ओपन, रवांडा चैलेंजर्स। इसका सही जवाब है रवांडा चैलेंजर। भारत के सिद्धांत भाटिया ने बुल्गारिया अलेक्जेंडर डोम्स्की के साथ मिलकर 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के युगल खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CISF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च। इसका सही जवाब है 10 मार्च। भारत प्रतिवर्ष 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाता है और 2025 में यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 56वीं वर्षगांठ होगी। CISF की स्थापना CISF अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च 1969 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो उत्सर्जन केंद्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस IIT के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है IIT हैदराबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने हैदराबाद में स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र की स्थापना के लिए 7 मार्च को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CIL और IITH के बीच संयुक्त पहल का उद्देश्य स्वच्छ कोयला तकनीकी विकसित करना और कोयला उपभोग में विविधता लाना है। दोनों संस्थाएं भारतीय कोयले के सतत उपयोग के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर विकसित करने अर्थात टेक्नोलॉजिकल रेडिकल इंडेक्स लेवल विकसित करने अपने प्रयासों को समन्वित करेंगी। यह देश की नेट जीरो प्रतिबद्धता के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खंजर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? ईरान, कतर, किर्गिस्तान, ओमान। इसका सही जवाब है किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12वां संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित होने वाला है। यह 2011 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसकी मेजबानी बारी बारी से भारत और किर्गिस्तान द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है। यह
पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है? भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक प्रमुख एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया की शीर्ष 8 टीमें भाग लेती हैं। इस टूर्नामेंट की मेजबानी मुख्य रूप से पाकिस्तान ने की थी, जबकि सुरक्षा कारण से भारत के मैच तटस्थ स्थान दुबई पर खेले गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का 58वां बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य बन गया है। नवनामित मध्य माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अग्रणी प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिपालिया, तुलसी नायडू, डॉक्टर श्रीधर मित्ता, ऋषभ तेलजी। इसका सही जवाब है डॉक्टर श्रीधर मित्ता। डॉक्टर श्रीधर मित्ता को अग्रणी प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर श्रीधर मित्ता को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जो प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में उनके 5 दशकों के योगदान को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। इसका सही जवाब है असम। असम राज्य सरकार महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक पहलों के लिए डेटा पहुंच को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का उपग्रह असम सैट लॉन्च करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चीन, ईरान और निम्नलिखित में से किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? बेलारूस, रूस, उत्तर कोरिया, सीरिया। इसका सही जवाब है रूस। चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल के कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान मंत्रिमंडल ने शनिवार को कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने अर्थात रेगुलेट करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक को मंजूरी दे दी है और युवाओं के लिए कौशल और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कौशल नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में सेमी क्रायोनिक इंजन SE-2000 विकसित किया है? इसरो, एसा, जाक्सा, नासा। इसका सही जवाब है नासा। नासा ने हाल ही में सेमी क्रायोनिक इंजन SE-2000 विकसित किया है।
सेमी प्राइम इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। यह विन्यास अपने उच्च घन आवेग, कम विषाक्तता और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले पारंपरिक इंजनों की तुलना में लागत प्रभावशीलता के कारण लाभप्रद है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।